हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का थर्ड टॉपिक हमारा है, यानी थर्ड पीरियड। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि मास और वेट दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो मास क्या है कि किसी बॉडी का मास वो मास है जितना भी मटेरियल उसके बॉडी में अंदर भरा हुआ है। जैसे मान लो 50 केजी गेहूं की बोरी है, तो उसमें गेहूं कितना भरा हुआ? 50 केजी, दैट इज द मास। लेकिन जब अगर उसी बोरी को हम लोग ऊपर छत पर से नीचे गिरा दें, तब उसका मास 50 केजी नहीं होगा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अर्थ उसको क्या करेगी? अपने तरफ खींचेगी तो क्या करेगी? उसको और फोर्स लगाएगी, तो उसका मास इनटू जितने स्पीड से नीचे आएगा उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा mg। तो जैसा अपन ने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू mg। तो वेट क्या होता है? अर्थ जितने फोर्स से किसी चीज को ऊपर से नीचे खींचती है अपने तरफ, दैट फोर्स इज नोन एज वेट। दैट फोर्स इज नोन एज वेट। जब भी कोई फ्रीली ऑब्जेक्ट गिर रही है, उस समय उसके ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज द वेट। रियल में वो वेट है। और उसका मास कितना है? जितना उसमें मटेरियल भरा हुआ है, जितना उसमें कंटेंट है। तो एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं, इसमें बात करते हैं, मास की डिफाइन देखते हैं पहले। मास क्या है? मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी is called mass of the body। क्या कहेंगे इसको? मास ऑफ द बॉडी। वेट क्या हो गया? फोर्स बाय विच अर्थ पुल a body is called weight। फोर्स बाय विच अर्थ पुल अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। जितने फोर्स से अर्थ जो है किसी बॉडी को अपने तरफ खींचती है, वो है उसका वेट। यानी देखो, अगर अपन लिखें नंबर 2, तो फोर्स इन एफ एम जी। एम इज द मास। एम क्या है? मास। मास में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करोगे, तब आएगा वेट। फोर्स बोलो या वेट। इतने देखिए, मास केवल अकेला नहीं है यहाँ पे। मास के साथ किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 का, तब आएगा वेट। क्लियर है? तो अगर अपन देखते हैं नंबर 2, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। और वेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेट is represented by F force और WT weight। इन दोनों में से किसी सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो फोर्स क्या है? प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो थर्ड, its SI यूनिट इज kg। इसको मेजर करेंगे kg में, और वेट को जो है its SI यूनिट इज न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और
केजी वेट, इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं और केजी वेट भी बोल सकते हैं। मास फिक्स्ड है, चाहे धरती के किसी भी कोने पे चले जाएंगे उसका मास क्या है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। इट डज नॉट चेंज एंड रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। और जबकि ये इट इज वेरिएबल, ये बदल सकता है एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंज, एज द वैल्यू ऑफ जी इज चेंज। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू बदलेगी तब ये भी बदल जाएगा। और मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल क्वांटिटी है, जबकि वेट की दोनों चीजें हैं, क्वांटिटी भी है उसमें और डायरेक्शन भी है, अर्थ के सेंटर की तरफ चलता है, इसलिए वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, मास इज द स्केलर क्वांटिटी। मास इज स्केलर क्वांटिटी और वेट क्या है, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों ये 5 डिफरेंस मैंने लिखे, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मास और वेट का जो डिफरेंस है ये आप लोग रेडी करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो मोशन की 3 इक्वेशंस हैं वो इस चैप्टर में भी एप्लीकेबल होगी। जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो इस चैप्टर में भी अप्लाई होगी। ठीक, बस उसमें क्या चेंज करना हो जरा देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये अब बच्चों इस चैप्टर में अगर हमको इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ सकती है न्यूमेरिकल करने के लिए, कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहां पे जो डिस्टेंस एस है, देखो 2 चीजें बदलेंगी। यहां पे डिस्टेंस हाइट के रूप में है, डिस्टेंस किसके रूप में है, हाइट के रूप में है। ठीक, ये भी डिस्टेंस है। मान लो कोई चीज ऊपर से 5 मीटर गिरी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। तो कितनी हाइट ट्रेवल किया, 5 मीटर। तो इसलिए हम एस की जगह पे यूज करेंगे एच, और एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो स्मॉल जी, और यहां एक्सेलरेशन क्या है, ए। तो ए की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, जी, स्मॉल जी। तो अभी फार्मूले बदल जाएंगे, इसको हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और इसको यूज करेंगे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका यूज करेंगे हम लोग 2as इज इक्वल टू ए की जगह g,
और एस की जगह एच, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जो भी न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को इन फार्मूले से करेंगे, चीजें वही है, सेम है, केवल एस की जगह एच कर दिया और ए की जगह स्मॉल जी कर दिया, ये अंतर। बच्चों अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, मास की बात किया हमने कि मास पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं एक जैसा रहेगा, लेकिन वेट वेरिएबल है, वेट बदलता रहता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1/6 ऑन द मून देन दैट ऑफ द अर्थ। मून की तुलना में, अर्थ की तुलना में मून पे किसी चीज का वेट यहाँ का 1/6 हो जाता है, छठा हिस्सा रह जाता है। मान लो यहाँ पे किसी का वेट जो है 10 किलो है, तो या 60 केजी है, तो अर्थ पे जाकर के कितना, मून पे जाकर कितना हो जाएगा, 60 का 1/6 कितना हो जाएगा, 10, वहां पे जाकर के 10 केजी रह जाएगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी का वेट यहाँ पे कितना है, 60 केजी, तो मून पे जब जाओगे तो इसका 160 रह जाएगा, 60 इंटू 1/6 10 केजी, इतना लाइट हो जाएगा उसमें। इसलिए मून पे जाकर के लोग उड़ते हैं, स्थिर जमीन पे नहीं हो पाते हैं, उनके पैर टिकते ही नहीं जल्दी से। तो हम लोग एक प्रूफ करके देखते हैं कि मून पे जो है वेट किसी चीज का अर्थ की तुलना में 1/6 हो जाएगा। बच्चों वेट का मतलब हो गया आपका F इज इक्वल टू mg रख लें, वो भी वेट करेगा, और F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर कर लें, उससे भी निकल सकता है। यहां जब वेरिफिकेशन करने की बात है तो हम लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं वेट ऑन मून इज इक्वल टू mg, g ऑन मून, ठीक, g ऑन मून। और नंबर 2 वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, और ये g ऑन द अर्थ। मैंने आप लोगों को g की वैल्यू मून पे भी निकाल के बताया था और अर्थ पे भी बताया था। अर्थ पे आए थे अपने 9.8, मून पे उसका 1/6 कर लो, तो जो मान लो 9.8 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 3 बच गया, 6 6 जा 36, 1.6 के करीब आया, ठीक है। तो इसका यहां मल्टीप्लाई करोगे इसका, और यहां मल्टीप्लाई इसका करोगे तो वेट ऑन द मून आ जाएगा, ठीक। करके देख लेते हैं अपन, वैल्यू पुट कर देते हैं इसको, ये इक्वेशन 1, ये 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। 1 है वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू mg ऑन मून m on g on अर्थ। m अपान m, g की वैल्यू यहाँ 1.6 निकाला अपन ने, और यहाँ पे जो वैल्यू इसकी 9.8, m से m कैंसिल, तो इसका ये 1 जा और ये 6 जा, तो ये आ जाएगा वेट ऑन मून
इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। आगे मून पे जो वेट होगा अर्थ के वेट का 1/6 होगा। सिंपल किया हमने, ये जी की वैल्यू मून पे जो है लिख लो, जी इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मून पे, और अर्थ पे कितना, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दिया स्मॉल जी की, और एम से एम कैंसिल कर दिया। ये हो गया वेट ऑन मून और ये हो गया वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन मून को डिवाइड किया वेट ऑन अर्थ से। एम से एम का मास तो दोनों जगह सेम रहेगा किसी बॉडी का, तो एम से एम कैंसिल हो गया, और इस जी से इस जी को डिवाइड कर दिया, काटने के बाद आ गया 1/6, और इसको यहां से इधर भेज दिया वेट ऑन अर्थ। जो वेट ऑन अर्थ होगा उसका 1/6 निकालोगे, वेट ऑन मून आ जाएगा। बच्चों एक तरीका ये हो गया इसका निकालने का, वेरिफिकेशन का, ये सिंपल है, कर सकते हैं। और एक तरीका ये करते हैं लोग, पूरा एफ इज इक्वल टू, वो भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये शॉर्टकट मेथड है, ये इजी है। ये देखिए, ये फार्मूला यानी फोर्स अप्लाइड बाय मून इज इक्वल टू कैपिटल जी, सेम रहेगा हर जगह, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून इनटू स्क्वायर। सेम ऐसे ही फोर्स एम, फोर्स की जगह वेट ऑन मून भी लिख सकते हैं, जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर इक्वेशन 2। अब क्या है, दोनों के एग्जैक्ट वैल्यू भर लो, या तो यहां मास, अर्थ का मास, मून का मास रख लो, यहां अर्थ का मास रख लो, यहां बॉडी का मास तो सेम है तो एम ही रहने दो, कट जाएगा। अर्थ का रेडियस रख लो, मून का रेडियस कैंसिल कर लो, आ जाएगा, डिवाइड सेम हो जाएगा। तो एक और तरीका है, अक्सर देखा गया है कि जो अर्थ का मास है मून के मास का 100 गुना है, तो हम यहां लिख सकते हैं, अगर इसको एम मान रहे हैं मून का मास, तो अर्थ को मान लेंगे 100 mm। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं, चाहे तो कर सकता हूं वैसे भी। मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम मोर देन मून। ठीक, मास जो अर्थ का मास है वो मून के मास से 100 गुना है। यानी अगर मून का मास हम इफ मास ऑफ मून इज m, then mass of अर्थ 100 है। अगर मून का मास m लेते हैं तो अर्थ का मास कितना लेना पड़ेगा, 100 है। सेम रेडियस भी, रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम मोर देन अर्थ, सॉरी मून, मून के रेडियस से 4 गुना ज्यादा है। देन इफ रेडियस ऑफ मून is equal to r, then radius of earth is equal to 4r, 4 गुना हो गया। अगर मून का रेडियस r मान रहे हैं तो अर्थ का रेडियस 4r। तो एक तरीका ये भी है
इससे भी निकल जाता है ये आंसर। आप सिंपल यहाँ मून के मास को m मानो, कैपिटल M, अर्थ के मास को कितना मानोगे 100 m। ये मून के मास को, रेडियस को r मानो, तो अर्थ का मास कितना, अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा 4r²। ये 4r²। ये जैसा किया ना जो मैंने, मून के मास को कितना माना m, ये रहा m। अर्थ के मास को कितना कर दिया 100 m, तो ये 100 m। मून का रेडियस कितना लिया हमने r, तो अर्थ का रेडियस कितना लिया 4r, ये 4r। अब इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। वन बाय 2 दोनों से डिवाइड करो तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये बच जाएगा जो, इसको भी कैंसिल कर लेंगे अपन। अब इसको ऊपर ले जाओ, देखो एफ एम अपान वे एफ ई इज इक्वल टू 1 अपान r² इंटू, ये ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 100, ये ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 4r² अपान 100। ये 100 बचा है, ये उल्टा हो गया, ऊपर के मल्टीप्लाई में ले गए, यहां ले गए तो ये उल्टा हो गया। तो देखिए इसको अपन जो भी लिख सकते हैं, देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 4r का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16r²। 4 4 जा 16, यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 16r²। अब ये r² से r² कैंसिल। अब जो बचा राउंड अप में निकालेंगे, 16 1 जा 16, 6 जा 96। राउंड अप में लिया मैंने, डेसिमल 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 या 3, ठीक, लेकिन 0.6.2 को कोई मतलब नहीं है, इसलिए 16। तो हो गया एफ एम, यानी एफ एम का मतलब फोर्स अप्लाइड बाय मून। अगर ये 1 है तो फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको एफ ई को यहां भेज दो, एफ एम इज इक्वल टू 1/6 एफ ई। जो फोर्स लगेगा अर्थ पे, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसका 1/6 होगा जो मून पे फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन के फोर्स को हम कह रहे हैं वेट। तो हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। एफ की जगह क्या ले लिया मैंने, वेट, और ये वेट ऑन अर्थ। क्लियर? ऐसे में निकाल सकते हो बच्चों, दोनों तरीका यूज कर सकते हो, जो इजी लगे आपको। वो सिंपल था, 2 लाइन में जा रहा था, ये भी सिंपल है, ये मानना आपको केवल। या तीसरा एक और तरीका है, रियल वैल्यू पुट करो, वो थोड़ा न्यूमेरिकल करने में टफ पड़ेगा। तो बेस्ट यही है कि मून का मास अर्थ के मास से 100 गुना कम है, या ये कहें अर्थ का मास 100 गुना ज्यादा है। अर्थ का रेडियस भी मून के रेडियस से 4 गुना ज्यादा है। इसलिए अगर मैंने मास माना अर्थ का m, मून का मास m माना तो अर्थ का कितना लिया 100 m। मून का रेडियस r लिया तो अर्थ का कितना लिया 4r। फिर इसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन। आप एक स्टेप और लिख लेना, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो देखिए m से m, इस m से m कैंसिल, इस g से g कैंसिल, इस m से ये m कैंसिल, जो बच गया उसको ले लो नीचे। तो ये बच गया आपका यहाँ 1, ये r²। अब मैंने क्या किया, ये जो बचा 100/4r², इसको ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई में किया। मल्टीप्लाई में किया, ये रिवर्स हो गया, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर आ गया डिनोमिनेटर में। इसको खोल भी दिया, 4r² का खोलोगे तो कितना आ जाएगा 16r²। r² से r² कैंसिल, ये बच गया 16/100, 16 1 जा 16, 6 जा 96, कट गया ये आ गया 1/6। वेट ऑन मून 1 है, वेट ऑन अर्थ 6 है। तो वेट ऑन मून को एफ को यहां भेज दिया,
तो Fe का 1/6 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। तो दोनों तरीका लगा सकते हैं। ओके बच्चों, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब एक टॉपिक फ्लोटेशन बचता है इस चैप्टर में, जो कि अभी कोविड-19 के चक्कर में अभी आपके सिलेबस से इसको आउट कर रखा है। हालांकि इसका वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको मिलेगा, लेकिन इस साल के प्रिपरेशन के लिए जरूरी नहीं है। ये 3 वीडियो कर लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।